अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज हमारा डे 11 है और आज हम मेनली 3 टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे फिब रिट्रेसमेंट एंड थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। सो अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है स्ट्रक्चर के बारे में, सो आप प्लीज उसको जरूर एक दफा देख लीजिएगा। सो देखें, स्ट्रक्चर आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसमें जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो बैकबोन का काम करता है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ठीक है। सो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम यही पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को, फिब रिट्रेसमेंट को यूज करके, इन दोनों टूल्स को हम यूज करके किस तरह अपने लिए अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को निकाल सकते हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स जो वाकई काम करेंगे, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करके ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और जो हमें बहुत अच्छी एंट्री देते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो मैं अपने स्ट्रक्चर को जो है वो फाइनल कर लूं। देखें, सपोज यहां पर एक बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। मार्केट इस तरीके से अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती हुई अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अब ये मेरा स्ट्रक्चर चल रहा है, सही है। अब लेट्स से मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस पॉइंट से जाके रिट्रेसमेंट लेगी और एग्जैक्ट फिर किस पॉइंट पे दोबारा मुझे बाय की एंट्री मिलेगी? अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जो है वो गिर रही है और मैंने यहां से कहीं से भी बाय कर लिया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, मेरा तो एसएल हिट हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो यकीन करें अभी तक आपके साथ ऐसे ही हो रहा होगा कि आप जहां से बाय करते हो, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट फिर उसके बाद बाय जाना शुरू हो जाती है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है और आप इससे किस तरीके से बच सकते हो, आप स्मार्ट मनी के ट्रैप से कैसे बचोगे, उसको किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। सो देखें, लेट्स से मार्केट जो है, मैं आपको पहले फिब रिट्रेसमेंट जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं। अच्छा जी, सो ये आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब नजर आ रहा है, ये मेरा फिब रिट्रेसमेंट है। आपके पास कुछ और तरह से नजर आ रहा होगा क्योंकि आपका जो डिफॉल्ट वाला है वो होगा, मैंने इसकी कुछ सेटिंग्स जो है वो चेंज की हैं। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूं, आप इन ये जो मेरी सेटिंग्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो जो लेवल्स मैंने जो है वो टिक किए हैं और बाकी उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा लेवल्स थे वो सब के सब मैंने जो है वो अनटिक कर दिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप भी इसी तरीके से फिब रिट्रेसमेंट की सेटिंग जो है वो अपने हिसाब से ऐसे कर लें। मैं आपको सिंपल जो है वो एक लॉजिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से देखा कि भाई मार्केट इस पॉइंट से बाय जाना शुरू हुई। ठीक है। और ये इस पॉइंट तक चलेगी, यानी मेरी जो मार्केट है वो 0 पॉइंट से उठी और 1 पर चली गई। 1 पे जाने के बाद मार्केट ने इस तरह से रिट्रेसमेंट लेना शुरू की। ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट यहां तक भी आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है और यहां तक भी आ सकती है, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मार्केट इस लो से भी नीचे जाती है और फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू करती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो ये होगा कि मार्केट इस तरह नीचे आएगी और फिर ये अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी। अब मुझे बताएं कि ये ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है? देखें, मैं आपको सिंपल फिब रिट्रेसमेंट की एक लॉजिक बता देता हूं कि लेट सपोज आप किसी भी ब्रांड पे जाओ। ठीक है। सो ब्रांड के ऊपर जब भी आप कोई चीज खरीदने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो पिछला सीजन था ना, जो सीजन गुजर गया, उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ पॉइंट पे सेल लगी हुई, कुछ आइटम्स के ऊपर सेल लगी हुई। लेट्स से जैसे अभी गर्मी चल रही है तो अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड पे जाओगे तो हो सकता है कि उसने कुछ ऐसे रैक्स रखे हों, कुछ ऐसे आइटम्स हों उनके जिनके ऊपर 40%, 50%, 60%, 70% सेल होती है। यानी ये जो फिबोनाची जो टूल है ये आपको बताता है कि प्राइस कहां तक आपको, किस लेवल तक आपको डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है। अब इसमें देखें, मेनली मैंने अपने हिसाब से जो इसको किया हुआ है ना, मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक ये 0.5 के ऊपर वाला, सेकंड 0.5 के नीचे वाला। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना मेरा, ये एक ऐसा जोन है मेरा जहां पर मैं कोशिश करता हूं कि मुझे बाई की एंट्री ना मिले। मार्केट बेशक चीख चीख के बोले बाय कर लो, लेकिन मुझे पता है कि यार ये ट्रैप जोन है, क्योंकि स्मार्ट मनी इसको हमेशा नीचे लेकर आएगी। स्मार्ट मनी कौन है? स्मार्ट मनी भाई हेज फंड्स या बैंक्स, वो इदारे जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, और उनका प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा लॉस होता है। जब हम जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, हमारा जब लॉस होता है तो स्मार्ट मनी कमाती है। ठीक हो गया। सो मैं जानता हूं इस बात को कि मेरा लॉस कब होना है, कि मैंने यहां से कहीं से भी बाय लिया हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस नीचे होगा, मार्केट अचानक तेजी से गिरेगी, मेरा स्टॉप लॉस उठाएगी और फिर ऊपर चली जाएगी।
ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई, सही है। अच्छा, अब मैं आता हूं कि जी ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो मुझे कैसे पता चलेगा। देखें, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही नहीं होता उस वक्त तक जब तक मार्केट जो है उस ऑर्डर ब्लॉक से उठे और जाकर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर दे। लेट्स से मार्केट 0 पॉइंट से चली 1 पर चली गई, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट ली और जाके यहां पर इस पॉइंट पर इसने लेट्स से यहां तक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना मेरे भाई, तो अब यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ना वो वैलिड है। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है, किस शेप का होता है, ये मैं आपको मजीद डिटेल में बता देता हूं। लेकिन मेरा जो फेवरेट जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, मैं उनकी शेप आपको दिखा देता हूं। सबसे जो मेरा फेवरेट जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा। ये देखें, सबसे पहला जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ना वो ये है, जिसको आपने आज तक डोजी पढ़ा हुआ है। इसको मैं इनडिसीजन कैंडल भी कहता हूं, क्योंकि बाज केसेस में ये ऐसा भी होता है। बाज केसेस में इस तरह की लाइन जो है ना, ये ऐसी कैंडल आपको दिखेगी, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, बाज केसेस में जो मेरा फेवरेट सेकंड जो मेरा फेवरेट है वो ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है, वो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ऐसी कैंडल बनेगी, कैंडल का जो कलर होगा मोस्टली वो होगा रेड, ठीक है, क्योंकि ये जब रिट्रेसमेंट आ रही होती है तो लाजमी बात है मार्केट सेल में ही आ रही है ना, तो वो गिर रही है। और इसके ऊपर ना इस तरह की विक भी होती है बाज दफा। अब इस कैंडल का क्या मतलब है कि मार्केट ने डाउन जाना है, नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी चाहती है कि आप यहां पर ना बाय ना करो, आप यहां पे सेल करो। क्यों सेल करे भाई? क्योंकि अगर आप सेल करोगे तो स्मार्ट मनी खरीदेगी ना, क्योंकि फॉरेक्स हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर यहां पर मुझे कोई सप्लाई मिलेगी, कोई बेचने वाला मिलेगा तो मैं बाय करूंगा ना, नहीं तो मैं बाय कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो इस तरह की ये कैंडल जो है वो बना रही होगी। हो सकता है एक बने, हो सकता है दो बने, तीन भी बन सकती है। लेकिन लास्ट जो इस तरह की कैंडल बनेगी ना, उसके फौरन बाद अगर मार्केट इस तरह से एक बाय की कैंडल बना दे, ऐसी जिसका कलर जो है ना वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये जो शेप है ना, जिसको आज तक आप इंगल्फिंग पढ़ते आए हो या वॉट एवर जो भी आपने नाम पढ़ा है, इसको याद रखें। ये एक बेहतरीन शेप है ऑर्डर ब्लॉक की। अब इसमें मैं क्या करता हूं, जब इस तरह का मुझे केस मिलता है ना, तो मैं ये जो एरिया है ना, इसको इस तरह से मैं मार्क कर देता हूं पूरा नीचे तक, ठीक है। अच्छा, एक केस और भी मैं आपको बता दूं जोन मार्क करने से पहले। अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे ऐसी एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल यहां तक है लेट्स से, ठीक है, लेकिन इसकी ये जो लाइन है ना वो ऐसे नीचे तक आ रही है, उसने इस रेड कैंडल को भी कवर कर लिया है। तो ये मेरे लिए एक आइडियल ऑर्डर ब्लॉक है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन बन गई ना, तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि जी मैंने एक इस पूरे इस एरिया को इस तरह से मैंने मार्क करना है, ठीक है। ये मेरा क्या है जी, ये मेरा जोन है। मैं इसको जरा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं इस तरह से इसको मार्क कर दूंगा। अब जैसे ही प्राइस इसके अंदर टैप करेगी ना, तो मैं इसके 50% एरिया के आसपास जो है ना बाय कर दूंगा। ऐसा नहीं है, बाज औकात ऐसे ऊपर ही टैप करके निकल जाती है। सो अब वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एंट्री अपनी प्लान करें, ठीक है। अदरवाइज आप इसको 50% के आसपास भी आप इसको बाय ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह की जब आपको सिचुएशन मिलेगी ना, तो आप यकीन करें आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या किया भाई, इसमें आपने पहले आपको स्ट्रक्चर का पता है कि जी मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। फिर उसके बाद आप पॉइंट 1 से जहां से मार्केट पॉइंट 0 से जहां से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई और जिस पॉइंट तक वो रुकी वहां तक आप फिब रिट्रेसमेंट आप ड्रॉ कर लेंगे। और 50% का जो एरिया है ना, आप उसको भी जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाज केसेस में मार्केट इस तरह भी जाती है, ये भी मैं आपको अभी लाइव जो है वो चार्ट पे दिखाऊंगा कि इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगी, आपके 50% एरिया को ऐसे टच करेगी और मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेल के केस में क्या करेगी मार्केट? सेल के केस में भी मार्केट इसी तरह से करेगी। लेट्स से ये हमारा ये जोन है, ठीक है। मार्केट जो है वो ऐसे गई और फिर ये इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये लाइव जो है वो दिखाता हूं। अब मैं इन सब चीजों को खत्म कर देता हूं और हम जो है वो शिफ्ट होते हैं अपने चार्ट के ऊपर। 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं और मैं जरा चार्ट को रीसेट कर लूं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है।
ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है जी, ये देखें, ये सेल ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें मुझे थोड़ी सी लिक्विडिटी भी नजर आ रही है, क्योंकि आपको पता है मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, तो मैं आपको लिक्विडिटी भी थोड़ी सी बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि देखो लिक्विडिटी ने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जो इक्वल हाईज और इक्वल लोज होते हैं, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। अब आप मुझे बताओ कि जब प्राइस ने इस हाई के ऊपर, यानी इसको मैं और अच्छा रिफाइन कर देता हूँ, इसको यहां तक अपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस थी, मेरे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो भाई हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। जैसे ही ये देखें रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, यहां पर बायर जो है उनकी एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही मार्केट ने देखा कि अच्छा जी बायर्स आ गए, बायर्स को तो लेके आना था, तो अब यहां से सोचो जिसने सेल किया था, तो उसकी पहली जो टीपी थी वो तो यही लो था ना। क्यों थी जी ये? क्योंकि लिक्विडिटी वाले को पता है कि ये सारी बायर जो सेलर्स की लिक्विडिटी वो तो मार्केट ने ले ली, यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप कर दिया है। तो अब इन बेचारों के जो एसएल है वो कहाँ है? इन बायर्स के एसएल किधर होंगे? इसी लो के नीचे है ना। तो ये देखो इसने ले लिए, ये एक लो लग गया। ठीक है, अब ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहां से मार्केट जो है वो चलना शुरू हुई, इस पॉइंट तक गई है। अब आप मुझे बताओ कि कितनी परफेक्ट एंट्री जो है वो आपको फिबोनाची ने दे दी है। आप लेट से ये मूव अभी ना आई होती, ये यहां से यहां तक चली होती, और आप इस तरीके से इसको जोन को आप ऐसे मार्क कर लेते। ठीक है, ये देखो, इसको अब मैं अपनी सप्लाई जो है वो मार्क कर लेता हूं। ये लें, ये मेरी सप्लाई बन गई। अब मुझे बताओ कि यार मुझे क्या मेहनत करने की जरूरत थी? मुझे पता था कि यार ये जो यहाँ पे जो बायर्स है उनकी लिक्विडिटी भी ट्रैप हो गई है, यानी जब बायर्स की लिक्विडिटी चलेगी तो मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। मैं यहां से बाय की भी एंट्री ले सकता था, लेकिन मुझे ट्रेंड के साथ ट्रेड अगर करनी है लेट से, तो मुझे यहां से सेल की एंट्री मिल गई, और ये ट्रेंड के साथ थी। अब जैसे ही मैंने यहां से सेल किया, तो मुझे पता था कि यार ये तो मेरी फर्स्ट टीपी कंफर्म है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से तो गई है। तो जब यहां से उठी है, तो जो नए स्टॉप लॉस जनरेट हुए बायर्स के, वो तो इसी एरिया में बने हैं ना। अब ये देखो, यहाँ पे ये सेल हुआ। ठीक है, अच्छा, अब जब ये सेल हुआ तो यहां पर मार्केट ने क्या किया है? यहाँ पे मार्केट ने अगेन ट्रैप किया किन लोगों को? यहाँ पे ट्रैप कर दिया रीसेलर्स को। ये लो है। ठीक है, अच्छा, इस लो के बाद ये देखो, ये रिट्रेसमेंट आ रही है ना, तो मैं इसी को अपनी ये एक ड्रॉ कर लेता हूँ सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे अगेन मार्केट ने कितना गंदा जो है वो ट्रैप किया लोगों को, और ये देखें ये नीचे गई। अच्छा, यहां पर देखो, ये मेरा फेवरेट जो है इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब जाके इन सबको ट्रैप करके बाय का। अच्छा, ये देखें, ये अर्ली यहां पर जो है मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक दिया, और ये फेक था। क्यों फेक था? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी अभी मजीद। ठीक है, यहां पर इतने ज्यादा बायर्स एंटर नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी मूव नहीं थी, लेकिन ये एक हेल्दी मूव मार्केट ने दी, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा बायर्स हों। ये देखें उनके ये यहाँ पे उसने मार्केट ने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनाया। जैसे ही इधर आई, यहाँ पे डोजियां शोजियां बनाई ताकि मजीद बायर्स ऐड हो जाए, इसको ब्रेक कर दिया। अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया और यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, तो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर दिया। और जैसे ही सेलर ट्रैप हुआ, ये देखो, ये मजीद सेल की 2 कैंडलें मिली, और इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाय की कैंडल मिल गई। अब जैसे ही यहाँ पे देखो बाय की कैंडल मिली है, इतनी जबरदस्त, हमें पता चल गया जी ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब अगर यहां से हमने बाय किया होता, तो मुझे बताएं हमारा फर्स्ट टीपी क्या होता? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा जो फर्स्ट टीपी होता भाई, वो तो ये होता, सिंपल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इक्वल हाईज है ना, ऑलमोस्ट इक्वल हाई जो है ना, ये लिक्विडिटी होती है। तो यहां तक तो भाई टीपी मजे का था, यानी $35 का। एसएल कितना है जी? $10 से $11, ऑलमोस्ट आप 11 लगा लो, चलो 10.9 है ना, आप 11 लगा लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट टीपी था, और उसके यहां पर अगर आप ब्रेक इवन करके भी छोड़ दें, तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट मेरे भाई $58 जो है वो मूव कर चुकी है। अब $58 का मतलब आप समझ सकते हो कि बायर्स ने तो यहाँ पे कमा लिया, जिसको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, जिसको फिबोनाची भी समझ आ गया, जिसको लिक्विडिटी भी समझ आ गई, उसने तो कमा लिया। लेकिन जिस बेचारे को मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पे सेल में, उसके अकाउंट का जनाजा निकल गया। क्योंकि $58 का मतलब आप समझते हो, अगर आपने 0.10 की ट्रेड भी ली है, तो भाई $580 ऑलमोस्ट आपका अकाउंट लॉस में चल चुका है। और कोई पता नहीं है कि ये मार्केट अब यहां से उठे, और इस लिक्विडिटी एरिया के बाद मुझे बताओ लिक्विडिटी किधर है? मुझे तो भाई यहां पे अब लिक्विडिटी दिख रही है, ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये देखो, ये इक्वल हाईज हैं, ये इनको ले सकती है। उसके बाद जब लेट से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल की एंट्री इधर ली है,
तो मुझे बताएं कि क्या मैं अकेला ही समझदार हूं दुनिया में? नहीं भाई, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं। तो जब मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री प्लान की है तो हो सकता है मार्केट इस एरिया से भी ऊपर जाए, यहां से कोई रिजेक्शन हो और फिर वापस नीचे आ जाए, क्योंकि कोई भी मार्केट हो वो चलेगी लिक्विडिटी पे। और मार्केट में हमेशा कहता हूं कि एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक सफर करती है। ठीक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।